हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे डाइजेशंस है क्या। डाइजेशंस का मतलब होता है फूड का ब्रेकडाउन, यानी फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना, इतने छोटे पार्ट्स में तोड़ना ताकि वह फूड हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर क्या हो सके, ट्रांसफ़र हो सके और उससे एनर्जी मिल सके। अगर वह फूड छोटे छोटे पार्ट्स में नहीं टूटेगा तो हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। स्टमक में जाएगा, स्टमक से पूरे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफ़र होता है, तो उसके ट्रांसफ़र होने के लिए इतना छोटा हो जाए ताकि वह ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो सके और एब्जॉर्ब होके ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफ़र हो सके। वही चीज़ें कहलाता है, यानी फूड को तोड़ना, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। फूड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट करना ताकि वह फूड, ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च के फॉर्म होता है वह कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज के फॉर्म में अगर बदल दिया जाए इस फूड को तो वह क्या हो सकता है, हमारे पूरे बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है। तो उतने सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ने के लिए हमारे क्या होता है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है, यानी उस सिस्टम के अंदर कई सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं। सिस्टम है तो ऑर्गन कई सारे होंगे और उस फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने के लिए, अब ये देखिए, इतने सारे ऑर्गन्स काम करते हैं और ये सारे ऑर्गन मिलके एक डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर देखो, उसी फूड को तोड़ने के लिए इतने सारे ऑर्गन्स और ये सपोर्टिव ऑर्गन काम करते हैं ताकि वह फूड क्या हो जाए, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल जाए और वह सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के बाद हमारे पूरे बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन हैं और उस ऑर्गन का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है। हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले तो हम ऑर्गन के बारे में यूज टू हो जाए, मतलब पहचान जाए कि कौन कौन से ऑर्गन होते हैं और उनके काम, उनके फंक्शंस, उसके क्या क्या काम हैं, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि किसके बारे में, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल इज द मेन ऑर्गन। अब बात करते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल है क्या। तो एलिमेंट्री कैनाल वो है जहाँ से कहा जाए कि फूड का जो पाथ होता है, फूड जिस पाथ से ट्रैवल करता है, जिस जिस रास्ते से होके कह सकते हो जा रहा है, वह पूरा पाथ क्या कहलाएगा, एलिमेंट्री कैनाल कहलाएगा। यानी फूड अगर देखा जाए तो हमारे माउथ के अंदर गया, माउथ से क्या होता है, सबसे पहले हम फूड को माउथ से लेते हैं, माउथ के बाद आता है इस फूड पाइप के थ्रू, इसको बोलते हैं फूड पाइप, यानी इसका दूसरा नाम है एसोफेगस जो होता है, यानी हिंदी में बोलते हैं ग्रास नली। ठीक है, इसके बाद से हमारे पास बॉडी के अंदर जो जो फूड आता है, इस एसोफेगस के बाद आता है स्टमक के अंदर, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं अमाशय। यानी फूड, हमारा फूड पाइप यानी एसोफेगस से आके आता है क्या, स्टमक के अंदर। अच्छा, स्टमक हमारा मेन ऑर्गन, तो पहला ऑर्गन माउथ, दूसरा एसोफेगस और तीसरा हो गया स्टमक। ठीक है, स्टमक के बाद फूड कहाँ जाता है, स्टमक के बाद फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। यानी ये फूड जो होते आता है, ये छोटे छोटे पाइप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं, ये है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद से फूड कहाँ पे ट्रांसफर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो यहाँ से ये फूड गया लार्ज इंटेस्टाइन, यानी इससे फूड ट्रांसफर होता है, ये इधर से होते हुए फिर आता है रेक्टम और एनस जो होता है। एनस के बाद उसका रिमूवल कर दिया जाता है, एजेशंस कर दिया जाता है। तो मेन ऑर्गन की बात है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फूड जो होता है, यानी फूड किस रास्ते से होके जाता है, वह मेन ऑर्गन ये है, यानी माउथ है, एसोफेगस है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस जो होता है। ये 6 मेन ऑर्गन है जहाँ से फूड क्या होता है, एक्चुअली होके ट्रांसफर होता है। कौन कौन सा, सबसे पहले माउथ, माउथ के बाद आता है हमारे पास यहाँ पे फूड पाइप, जिसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, एसोफेगस। इसके बाद से फूड आता है स्टमक के अंदर। स्टमक जो होता है जे शेप का आकार होता है इसका, स्टमक का। उसके बाद से फूड कुछ टाइम वहाँ पे रुकता है, उसके बाद से ट्रांसफ़र होता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और स्मॉल इंटेस्टाइन से घूमने के बाद वह जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद वह रेक्टम, और फिर लास्ट में आ जाता है एनस से होता है, और एनस के बाद वह रिमूव हो जाता है। तो ये पूरा पाथ है, उसी पूरे पाथ को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अच्छा, एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा नाम है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक जो होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक भी बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल को। क्योंकि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक इसीलिए बोलते हैं, ये यहाँ पे भी फूड, वही पूरे रास्ते को ही, उस पूरे पाथ को बोलते हैं जिस पाथ से होके फूड ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, यानी फूड जिस पाथ से होके जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक या एलिमेंट्री कैनाल। इसके अंदर ऑर्गन देखा,
माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस होगा। ठीक है, ये देखिए, ये है माउथ, ये है एसोफेगस, फिर स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर ये लास्ट आता है एनस होता है। ये तो हमारा एलिमेंट्री जिससे होके फूड ट्रांसफ़र होता रहता है, और इनके भी अलग अलग काम है, हम वो अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद से आता है कुछ सपोर्टिव ऑर्गन भी होते हैं जिनकी हेल्प से ही वह फूड क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में टूटता है। अगर ये ना हो तो ये इस पाथ से होके घूम के चला जाएगा, उससे कोई हमें एनर्जी नहीं मिलेगा, कोई प्रोटीन नहीं मिलेगा, यानी फूड को जो खाया वह बाहर रिमूव हो जाएगा, कोई भी डाइजेस्ट होगा ही नहीं। तो उसके डाइजेशंस के लिए हमें डाइजेस्टिव ग्लैंड की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम सपोर्टिव ऑर्गन भी कह सकते हैं। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड का मतलब क्या है, कौन कौन से ग्लैंड, ग्लैंड का काम क्या होता है, एंजाइम्स को सीक्रेट करना। किसको, एंजाइम्स सीक्रेट करते हैं। वो एंजाइम्स जो होते हैं इन फूड पे काम करते हैं, और फूड में से जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, उनको क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, ताकि वही तो हमें चाहिए, हमारे बॉडी को चाहिए क्या, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, ये सारी चीज़ें फूड के अंदर मौजूद होता है। तो उस फूड के अंदर से इन्हीं चीज़ को अलग करना होता है, वही डाइजेशंस के अंदर आता है। तो ये काम कौन करता है, ये ग्लैंड का काम करता है, डाइजेस्टिव जो ग्लैंड होता है। तो कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड है, तो सबसे पहले आता है सैलिवरी ग्लैंड। और सैलिवरी ग्लैंड होता कहाँ पे है, तो हमारे माउथ के अंदर होता है। ये दो पेयर में आपके सैलिवरी ग्लैंड माउथ के अंदर होता है। ठीक है, पहला ग्लैंड आता है सैलिवरी ग्लैंड, माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, डाइजेशन हमारा यहीं से स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद से आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है, जो जिसको हिंदी में बोलते हैं जठर ग्रंथि, जो हमारे स्टमक के अंदर होता है, यानी स्टमक वॉल जो है, स्टमक वॉल के अंदर कौन सा ग्लैंड होता है, स्टमक का जो दीवार कह सकते हैं, क्या, स्टमक का जो दीवार है, उस दीवार पे लगे होते हैं एक टाइप का ग्लैंड, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, जो गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करते हैं। ठीक है, जो हमारा सैलिवरी ग्लैंड है, स्लाइवा सीक्रेट, स्लाइवा क्या है, जो लार होता है, जैसे बच्चों, छोटे बच्चों के अंदर देखा होगा कि लार टपकाते रहते हैं, पानी की तरह निकलता रहता है, उसी लार को ही हम बोलते हैं स्लाइवा। उस लार को क्या बोलते हैं, स्लाइवा, यानी वो स्लाइवा कहाँ से सीक्रेट होता है, सैलिवरी ग्लैंड के अंदर, माउथ के अंदर से। ठीक है, अच्छा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लार, लार जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा चीज़ आ जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो होता है हमारे कहाँ पे होता है, स्टमक के अंदर होता है, स्टमक के वॉल पे रहता है। ठीक है, तीसरा ग्लैंड है हमारे पास लीवर। लीवर हमारे पास लार्जेस्ट ग्लैंड भी होता है, और ये हमारे इसके पास ही, स्टमक के पास ही लगा होता है। ये अलग टाइप का इस तरीके का स्ट्रक्चर्स होता है, जैसे मशरूम देखा है, मशरूम के स्ट्रक्चर का ही एक तरह से क्या होता है, लीवर होता है। लीवर भी एक तरह का ग्लैंड होता है, और इसका काम क्या होता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है। मतलब ये सारे ग्लैंड एक जूस को सीक्रेट करते हैं, और उस जूस के अंदर एंजाइम्स होता है, वह एंजाइम से इस पे काम करते हैं। ठीक है, तो तीसरा हमारे पास लीवर, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं। ठीक है, और चौथा आता है पेनक्रियाज, यानी अग्न्याशय, जो ये एक तरह के शेप लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, यही स्टमक के पीछे होता है, जिसको बोलते हैं पेनक्रियाज। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, अग्न्याशय, क्या बोलते हैं, अग्न्याशय। और इसका काम, ये मिर्ची की तरह दिख रहा है, आग की तरह काम करता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है, और इस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर कई तरीके के एंजाइम्स होता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं और उन एंजाइम्स का काम क्या होता है। ठीक है, तो पहले तो हम आज ऑर्गन्स के बारे में इसमें देखेंगे कि कौन कौन से हैं, यानी ये ऑर्गन्स हो गया, पैनक्रियाज हो गया। पांचवा हो गया इंटेस्टिनल ग्लैंड, यानी आंत ग्रंथि, मतलब इंटेस्टिनल के अंदर इंटेस्टाइन जो होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, उनके वॉल पे भी इंटेस्टिनल क्या होते हैं, ग्लैंड होते हैं, वह इंटेस्टिनल जूस को सीक्रेट करते हैं, उनका भी फंक्शंस अलग अलग है। तो हमने देखा कि मेन ऑर्गन यानी फूड किस बात से होके जाता है, और उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ सपोर्टिव ऑर्गन यानी डाइजेस्टिव जूस जो सीक्रेट करते हैं, वह इतने सारे क्या हैं, सैलिवरी ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, लीवर है, पेनक्रियाज है, और इंटेस्टिनल ग्लैंड, यानी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होते हैं डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्गन की बात थी। ऑर्गन हमारे ये हो गया, और ये आपके सपोर्टिव ऑर्गन जो हो गए, ये पूरा ऑर्गन। अब देखो, इस फूड को जो हम खाना खाते हैं, उस फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में, यानी बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के लिए इतने सारे ऑर्गन यूज होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अब एक चीज़ और हम डिस्कस करेंगे इसमें, जो डाइजेशन होता है कितने स्टेप के अंदर होता है। तो सबसे पहला डाइजेशन जो होता है, स्टेप के अंदर की बात किया जाए तो पहला स्टेप होता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होगा,
फूड को माउथ के अंदर लेना ही क्या कहलाता है, इंजेशन, यानी टेकिंग ऑफ फूड इनटू द माउथ। टेकिंग ऑफ फूड इनटू द माउथ इज कॉल्ड द इंजेशन, यानी पहला प्रोसेस होता है हमारे फूड को माउथ के अंदर लेना, वह इंजेशन कहलाता है। दूसरा काम क्या है उस फूड का, डाइजेशन, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना। तो माउथ से ही हमारा डाइजेशन क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। माउथ से डाइजेशन क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले डाइजेशन, उसके बाद होता है डाइजेशन। डाइजेशन के बाद होता है हमारे पास एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है, यानी बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो जाता है, बदल जाता है, तो उस फूड को हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, एब्जॉर्ब है, नहीं ब्लड के अंदर मिक्स होना क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। क्योंकि ब्लड क्या करता है, जब बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट में बदल जाता है तो वहाँ से वह एब्जॉर्ब करता है और ब्लड के अंदर वह फूड जो सिंपलेस्ट फॉर्म में वो आ गया। आने के बाद से वह क्या होता है, एसिमिलेशन होता है। उस फूड को पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर क्या करना, ट्रांसफ़र करना और उससे एनर्जी में कन्वर्ट करना एसिमिलेशन कहलाता है। ठीक है। और लास्ट स्टेप है इजेशंस। इजेशंस का मतलब EGESTION। इजेशंस का मतलब क्या हो गया, जो फूड अनवांटेड फूड कह सकते हैं, अनवांटेड या अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है, जो नहीं पचा होता है, वो फूड जो होता है एक तरह से क्या कहलाता है, वह NS के थ्रू क्या करना, रिमूव करना, बाहर निकालना, एक्सक्रीट करना, निकालना ही क्या कहलाता है, इजेशन कहलाता है। तो ये पूरे 5 स्टेप, यानी फूड को अंदर लिया, इंजेशन, फिर उसको डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद क्या किया, उसको एब्जॉर्ब किया ब्लड के अंदर, और उसको एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करते हैं, पूरे शरीर के अंदर ट्रांसफ़र करके उसको एनर्जी में बदलना हमारा एसिमिलेशन है। और एसिमिलेशन के बाद क्या हो गया, जो एनर्जी बना वो कन्वर्ट होता है। इसके बाद से जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको NS के थ्रू रिमूव करना, मतलब बाहर निकालना, क्या कहलाता है, आपका इजेशन कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और, एक वर्ड दिया गया पेरिस्टलिस्टिक मूवमेंट। हम इसी चीज़ के बारे में पहले देख लें, ताकि जब हम स्टडी करेंगे हर एक पार्ट्स का तो उसमें आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा, पूरे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो फूड होता है, फूड ट्रांसफ़र कैसे होता है, पेरिस्टलिस्टिक मूवमेंट होता है। फूड का कैसा मूवमेंट होता है, पेरिस्टलिस्टिक मूवमेंट। अब पेरिस्टलिस्टिक मूवमेंट है क्या, पेरिस्टलिस्टिक मूवमेंट का मतलब, मान लो ये एक पाइप हो और इसके अंदर फूड यहाँ पे डाला और ये सीधे नीचे चला आया, तो वो क्या कहलाएगा, पेरिस्टलिस्टिक मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन ये पाइप जो होता है बिल्कुल सीधा तो होता नहीं है, बिल्कुल सीधा होता नहीं है। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल सीधा, वो बेंड स्किन है, स्किन के मसल्स के हैं। तो इस तरीके से जैसे यहाँ फूड जाता है तो वह क्या होता है, यहाँ से फूड का मसल्स जो होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। जैसे फूड यहाँ पे आया तो ये क्या करता है, कंप्रेस करता है, कंप्रेस करने के बाद फूड क्या होता है, नीचे आ जाता है। फिर यहाँ से ये रिलैक्स होता है और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर ये नीचे दबाया, फिर फूड नीचे आया, फिर नीचे। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से फूड क्या होता है, इधर से ट्रांसफ़र होता है। इसके बाद इसके अंदर भी फूड वही सेम चीज़ें मूवमेंट होता है। इसके अंदर पूरे पाथ के अंदर जो फूड का जो मूवमेंट होता है वह किस तरीके का मूवमेंट होता है, पेरिस्टलिस्टिक मूवमेंट होता है। यानी पेरिस्टलिस्टिक मूवमेंट इस तरीके से होता है, मतलब इनके मसल्स जो होते हैं वह कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन की वजह से जिस फूड को क्या होता है, मूव करता है। डायरेक्टली ऐसा नहीं कि गिरा और ट्रांसफ़र हो गया। अगर मान लो सीधे पाइप होता और अगर हम खाना खा लें और खाना खा के अगर उल्टे लेट जाएं तो फूड क्या होता है, नीचे से बाहर आ जाता, मुंह से क्या होता है, बाहर आ जाता अगर सीधा पाइप होता तो। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसको स्टॉप करने के लिए एक चीज़ और भी होता है, यहाँ पे भी एक तरीके का मसल्स होता है जिसको बोलते हैं इंस्पिंस्टर मसल, यानी दोनों चीज़ों को ब्लॉक करने के लिए। क्योंकि मान लो जब फूड यहाँ से यहाँ इसके अंदर आ जाएगा और अगर ये बंद नहीं होता तो जब अगर हम उल्टा लेटते तो ये फूड क्या होता है, यहाँ से अंदर भी चला जाता इस पाइप के थ्रू, और पाइप के थ्रू आते हुए फिर माउथ से बाहर भी निकल जाता। तो उसको रोकने के लिए इस तरीके का यहाँ पे इस तरीके का मसल्स होता है, ऐसे एक तरह से कह सकते हैं। जैसे फूड यहाँ पे आएगा, इसमें गिरेगा तो ये क्या होता है, खुल जाता है। खुलने के बाद जब फूड नीचे आए, यहाँ लोड पड़ता है तो ये खुल गया। लेकिन जब ऊपर से आता है तो ऊपर पे कोई लोड पड़ता नहीं है, ये यहाँ साइड से और इधर साइड से गिरेगा तो ये इसको बंद ही रखता है। तो नीचे से ऊपर जाने में उसको क्या होता है, वो क्लोज करता है। लेकिन जब जैसे मान लो ऐसा रोड है, यहाँ पे इस तरीके से शेप बनाओ और ऊपर से यहाँ पे कोई चीज़ गिरेगा तो ये भारी होगा तो क्या होगा, खुलेगा, दोनों साइड खुलता है और ये बॉडी के अंदर क्या होता है, नीचे चला जाता है। लेकिन ऊपर से नीचे से इधर से कहा जाए ऊपर जाने के लिए इसको रोक देता है। सेम चीज़ें वहाँ पे भी इंस्पिंस्टर मसल यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी इंस्पिंस्टर मसल काम करता है। यानी पूरे यहाँ पे इंस्पिंस्टर मसल क्या होता है, जब फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड दोबारा स्टमक के अंदर नहीं जाता। यानी इंस्पिंस्टर मसल क्या करता है, उस फूड को रोक देता है, एक पार्ट के अंदर से एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने से रोकता है, उल्टा रिवर्स
जो मूवमेंट होता है इस चीज़ को रोकता है। यही चीज़ें होता है जब बहुत तेज़ क्या होता है वॉमिटिंग करते हैं, जब वॉमिटिंग होता है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे दर्द होता है। दर्द होने का रीज़न क्या है, जब बहुत तेज़ी से हम फोर्स लगाते हैं तब ये जाके खुलता है तो फूड आके बाहर आता है और इसकी वजह से यहाँ पे दर्द हल्का फुल्का अगर आप ऐसे कर लें तो फूड बाहर नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो ये स्फिंक्टर मसल्स होते हैं, इसके अंदर हर ब्लॉक के अंदर हर ऑर्गन जहाँ पे ज्वाइंट होता है, तो यहाँ पे भी स्फिंक्टर मसल होता है, यहाँ पे भी स्फिंक्टर मसल होता है, यहाँ पे भी होता है, ठीक है। और ये एनएस के पास भी स्फिंक्टर मसल होता है। अगर ये स्फिंक्टर मसल नहीं होता तो इसका मतलब यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है वो क्या हो जाता है, यहाँ से सीधे नीचे गिरने लगता। समझ में आ रहा? अगर यहाँ पे ये स्फिंक्टर मसल नहीं होता तो ये फूड क्या होता, जैसे यहाँ इकट्ठा होता वो नीचे गिर जाता, जैसे नीचे गिर जाता। तो लेकिन इसको हम स्फिंक्टर मसल को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, स्फिंक्टर मसल यहाँ पे भी रहता है, यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है। स्फिंक्टर मसल जो क्या करता है, फूड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर होने से रिवर्स मूवमेंट को रोकता है। रिवर्स मूवमेंट जो होता है मतलब नीचे से ऊपर जाना या ऊपर से नीचे आने को रोक देता है, लेकिन यहाँ पे भी वो चीज़ें इस तरीके का मसल्स काम करता है। और पूरे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फूड का मूवमेंट जो होता है वह किस टाइप का मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, ठीक है। बात इतनी समझ में आई। अब हम बात करेंगे कि फूड के सबसे पहले एक ऑर्गन की बात करें, माउथ। माउथ की बात करें तो माउथ के अंदर अगर देखा जाए तो माउथ के अंदर जब हम फूड इंजेशंस करते हैं, इंजेशन का मतलब फूड को माउथ के अंदर लेना। अब जैसे फूड माउथ के अंदर आया तो होता क्या है, माउथ के अंदर टीथ भी होता है और टंग भी होता है, ठीक है। इसके साथ साथ इसके अंदर सैलिवरी ग्लैंड भी होता है। फूड आया तो माउथ के अंदर टीथ का काम क्या होता है, उस फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना। तो डाइजेशन तो यहीं से हो गया, फूड को क्या करना, तोड़ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉरी, तोड़ना ही डाइजेशन होता है। तो माउथ के अंदर जैसे फूड आया तो माउथ के अंदर जो टीथ होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना शुरू कर देता है। तो डाइजेशन तो कह सकते हैं कि यहीं से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब वो टीथ का काम दो चीज़ें कर सकते हैं, माउथ कट करना और च्यू करना, उसको चबाना। और दूसरा चीज़ है जो टंग है, टंग का काम क्या होता है, टंग का काम क्या करता है, वह मिक्स करता है फूड को इधर से उधर मिलाता रहता है। और दूसरा चीज़ जो स्लाइवा सीक्रेट होता है, उस स्लाइवा को उसके फूड के साथ वो क्या कर सकता है, मिक्स करता रहता है, ठीक है। मिक्स करने के बाद ये फूड को क्या है, यानी जो स्लैवरी ग्लैंड होता है, जैसे खाना आता है तो जब हम जितना ज़्यादा च्यू करते हैं स्लैवरी ग्लैंड उतना ही स्लाइवा को सीक्रेट करते, मतलब लार बनाते रहता है। और वह लार जो होता है फूड के साथ मिलता है, क्या मिलता है, फूड के साथ मिलने लगता है और मिल के वह फूड को क्या करता है, सॉफ्ट बनाने लगता है। जैसे जितना ज़्यादा आप च्यू करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, उसमें मीठा लगने लगता है। यानी फूड का जैसे माउथ के अंदर कहा जाता है कि जो फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कौन सा, कार्बोहाइड्रेट्स है, वह कार्बोहाइड्रेट्स माउथ के अंदर डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। यानी उसको अलग करना, फूड के अंदर से कार्बोहाइड्रेट्स निकालना शुरू कर देता है। कौन, जो स्लैवरी ग्लैंड होता है, स्लैवरी ग्लैंड स्लाइवा सीक्रेट करता है। और उस स्लाइवा के अंदर यानी उस लार के अंदर स्लैवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम्स होता है। कौन सा एंजाइम, स्लैवरी अमाइलेज। कौन सा एंजाइम, स्लैवरी अमाइलेज, जो सीक्रेट करता है, ये कह सकते हो स्लैवरी अमाइलेज, क्या, अमाइलेज, LASE। अब स्लैवरी अमाइलेज जो का काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना। तो माउथ के अंदर यार टोटली कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं हो पाता, लेकिन हम जितना ज़्यादा च्यू करते हैं उतना ही ज़्यादा उसके अंदर से कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, यानी जो स्लाइवा होता है वह स्लाइवा के अंदर स्लैवरी अमाइलेज होता है, वह उस कार्बोहाइड्रेट को क्या करने लगता है, अलग करने लगता है, ठीक है। अब इसके बाद से फूड जो होता है वो तो क्या होता है, मिक्स होता है लार के साथ, बहुत ही सॉफ्ट बोल जाता है, जिसको बोला जाता है बोलस। उस फूड के फॉर्म को यानी स्लाइवा और फूड का क्या होता है, मिक्सिंग फॉर्म को बोल सकते हैं बोलस। अब वो बोलस जो होता है सॉफ्ट हो जाता है, एक गोले के तरीके बन जाता है। जैसे आप क्या करो, किसी चीज़ को मिला के हाथ से दबा दो, जैसे पानी वानी आटे को गुलगुले की तरह ही बनाते, सॉफ्ट बना देते हैं, तो वैसे ही जितना ज़्यादा च्यू करते हैं वह लार उसके साथ मिक्स होते जाता है। और मिक्स होने के बाद से वह फूड क्या होता है, एक पेस्ट की तरह बन जाता है। वो पेस्ट जो होता है, इसलिए पेस्ट अगर नहीं होता, हार्ड होता है, तो इसमें चुभता है, जैसे कभी कभी अटक जाता है हमारे बॉडी के अंदर, सूखा होता है तो फंस जाता है। लेकिन जब वो सॉफ्ट रहता है तो इस पाइप के थ्रू आसानी से क्या होता है, नीचे आ जाता है, ठीक है। तो वह फूड जो होता है माउथ से कहाँ पे आता है, बोलस के फॉर्म ले लेता है, जो उस
माउथ के अंदर जो फूड जो सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के बाद कुछ तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाता है और सलाइवा मिक्स होने के बाद वो सॉफ्ट पेस्ट की तरह बनता है। तो वो पेस्ट जो होता है एक तरह से क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है। अब वो बोलस जो होता है एक तरह से कहाँ पे आता है, एसोफेगस के अंदर। अब एसोफेगस के अंदर इसके मसल जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स इस तरीके से दबाता है और नीचे आते जाता है। धीरे 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 फूड क्या होता है, आसानी से यहाँ पे नीचे आ जाता है। ठीक है ना। तो एसोफेगस का काम कोई भी डाइजेशन नहीं होता, लेकिन माउथ के अंदर हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट उसमें से फूड के अंदर से अलग होने लगता है। और कौन करता है, तो स्लेवरी अमाइलेज काम करता है। और स्लेवरी अमाइलेज क्या है, एक एंजाइम है। स्लेवरी अमाइलेज क्या है, एक एंजाइम है जो कहाँ से सीक्रेट होता है, स्लेवरी ग्लैंड से। जो कहाँ से सीक्रेट होता है, स्लेवरी ग्लैंड, यानी स्लेवरी ग्लैंड जो होता है स्लाइवा सीक्रेट करता है। उस स्लाइवा के अंदर स्लेवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम्स होता है और वो एंजाइम जो होता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो पाता, यानी पार्शियली कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाता है। इसके बाद से हमारे पास फूड आता है स्टमक के अंदर। ठीक है, तो हम इस स्टमक का जो स्ट्रक्चर्स है अगले पार्ट्स में हम स्टडी करेंगे। बाकी अगले पार्ट्स में हम बताएंगे कि स्टमक का काम क्या है, इस फूड के अंदर जब स्टमक आता है तो क्या होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम एक एक ग्लैंड के बारे में भी स्टडी करेंगे। क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो जा रहा है तो मैं 2 पार्ट्स में इसको बनाऊँगा ताकि आपको पढ़ने में भी मज़ा आए। और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।